अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं साग। सर्दियों की पहचान साग। आज हम बनाएंगे साग खालिस देसी मकई की रोटी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। यहाँ पे हम ले लेंगे 2 किलो साग, आधा किलो पालक और 1 गट्ठी बातू की। इन तमाम चीज़ों को कट करके अच्छे से वॉश करके हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे मैक्सिमम 1 घंटे के लिए। मगर जब भी आपने साग बॉईल करना है आपने 1 चम्मच नमक और हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी का शामिल करके इसको बॉईल करना है। उसके बाद हम इसका पानी निचोड़ लेंगे और थोड़ा-सा पानी इसके अंदर रहने देंगे कि जब हम इसको अच्छे तरीके से पीसेंगे तो इसके एक स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए। यहाँ पे हमारा साग जो है वो बॉईल हो चुका है। अब हम इसको घोटने की मदद से अच्छे तरीके से पीस लेंगे। इसके अंदर हमने शामिल करना है आटा, जो कि मैक्सिमम मैंने लिया था 1 कप। आप ब्लेंडर की मदद से भी इसको पीस सकते हैं, मगर यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से घोटने की मदद से इसको पीसा है। आप देख सकते हैं कि एक क्रीमी सा टेक्सचर हमारा जो है साग का बन के तैयार है। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई में घी जो है वो मैक्सिमम हम 1 कप लेंगे। घी गर्म होने पे हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कटी हुई मीडियम साइज़ प्याज। प्याज को हम मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे कि ये नरम हो जाए। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया। इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड कर देंगे 1 प्याली के करीब कटा हुआ लहसुन। लहसुन ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच के करीब दरदरा पिसा हुआ अदरक। अदरक डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच के करीब ही सूखा धनिया। साबुत सूखा धनिया मैंने ऐड किया था और 1 ही चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे नमक। इसको भी 1-2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। मिर्चें ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कटी हुई साबुत लाल मिर्च, जिनको मैंने 2-2 पीसेस में कट कर लिया था। फिर जाएगी इसमें आधा चम्मच हल्दी और 2 चम्मच के करीब सुर्ख मिर्च पाउडर। फिर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये जो नमक मिर्च हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं और इनका कच्चापन भी चला जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे साग। साग मैंने 1 बाउल भर के लिया था। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो नमक है हमने साग को बॉईल करते भी उसमें ऐड किया था। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर आपने बॉईल करते अंदर ऐड नहीं किया तो फिर हो सकता है कि नमक हमें ज़्यादा ऐड करना पड़े। अब हम इसको अच्छे तरीके से मैक्सिमम 10 मिनट के लिए इसी तरह हाई फ्लेम के ऊपर चम्मच चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो इसमें थोड़ा सा पानी है वो भी सूख जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर निकल के और जो हमारे मसाले हैं वो भी इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 10 मिनट हो चुके हैं साग की बुनाई करते और हमारा जो साग है उसकी लुक भी चेंज हो गया। कितना मज़े का हमारा साग तैयार हुआ है। आपने इसी तरह से साग तैयार करना है, बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको मकई की रोटी के साथ, चावल की रोटी के साथ या वैसे भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।